हेलो एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है आज के लेक्चर में। कल हमने डिस्कस किया था ट्रांजिस्टर के कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में, कॉमन बेस, कॉमन एमीटर एंड कॉमन कलेक्टर, और अल्फ़ा एंड बीटा करंट गेन के बारे में भी डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर इन ऑल दी कॉन्फ़िगरेशंस। एक कॉमन बेस में देखेंगे, फिर कॉमन एमीटर एंड कॉमन कलेक्टर। तो कैरेक्टरिस्टिक्स जैसा पहले भी आपको पता है, डायोड में हमने पढ़ा हुआ है दैट कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है कि उसकी प्रॉपर्टीज़ मींस प्रॉपर्टीज़ इनपुट एंड आउटपुट में आपका वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ्स, ये आपको कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है। और इसको हम इनपुट आउटपुट और कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से चलिए इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तीनों ही कॉन्फ़िगरेशन है, CB, CE एंड CC। इन तीनों कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम वी विल हैव 3 टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक मीन्स कि ग्राफ बिटवीन इनपुट वोल्टेज एंड इनपुट करंट। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक सेकेंड। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में वी विल प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन आउटपुट वोल्टेज एंड आउटपुट करंट। एंड थर्ड इज कांस्टेंट करंट ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक, कि ये करंट दोनों इनपुट और आउटपुट करंट के बीच में ये ग्राफ आएगा। तो इस तरीके के 3 टाइप के कैरेक्टरिस्टिक हैं, और कुछ और रिलेशंस भी इसी से निकलेंगे, जैसे कि इनपुट और आउटपुट, आपको इनपुट वोल्टेज, इनपुट करंट, आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट। वंस दीज ऑल थिंग्स आर नोन एंड देयर बिहेवियर इज ऑल्सो नोन, you can calculate the input resistance, output resistance and so on. तो फर्स्ट वन इज़ कॉमन बेस। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का ये सर्किट यहाँ पे मैंने शो किया है फॉर NPN ट्रांजिस्टर। तो एक NPN ट्रांजिस्टर के लिए अगर ऐसा एक सर्किट है, सो वंस अगेन आप देखिए ये सिंबल, तो अब आप फेमिलियर हैं इससे। इसमें बेस कॉमन है, ठीक है। एमीटर, कलेक्टर एंड बेस 3 टर्मिनल दिखाए गए हैं, और एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस होगा। फॉरवर्ड बायस होने के लिए एक बैटरी यूज की गई है VEE, एंड एडजस्ट करने के लिए वोल्टेज को, जो इसका वोल्टेज होगा इनपुट VBE, विच इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एमीटर एंड बेस, उसके लिए एक पोटेंशियोमीटर का यूज किया गया है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो सर्किल और ये कुछ सर्किल्स दिख रहे हैं आपको, और उसमें कुछ एरोसा है, वो गैल्वोमीटर का डिफ्लेक्शन दिखाया गया है, ओके। तो अब यहाँ पे इसी तरह से राइट साइड में आउटपुट में कलेक्टर और बेस जंक्शन क्या है, रिवर्स बायस्ड है। सो इसके लिए भी एक बैटरी यूज की गई है VCC, एंड एग्जैक्ट आपको ये एडजस्ट करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस, फिर से पोटेंशियोमीटर का यूज किया गया है। तो R1 R2 दो यहाँ पे यूज किए गए हैं, तो वेरिएबल रेजिस्टेंस दिखाए गए हैं। एंड VCB इज़ दी आउटपुट वो वोल्टेज, ठीक है। तो इनपुट करंट मतलब इनपुट कैरेक्टरिस्टिक फर्स्ट वन। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक के लिए आप क्या करेंगे, इनपुट वोल्टेज एंड इनपुट करंट। तो देखिए क्या है इसमें, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट वोल्टेज है VBE एंड करंट इनपुट की क्या है, IE है। तो ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है यहाँ पे, IE वर्सेस VBE, और कांस्टेंट क्या रखा जाएगा, VCB को कांस्टेंट रखा जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो दिस विल बी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक IE वर्सेस VBE, मतलब कि VBE की वैल्यूज बढ़ाते जाएंगे तो IE कैसे बढ़ता है या घटता है, उसका क्या बिहेवियर रहता है, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक हैं इनपुट के। और कब होगा ऐसा, VCB को उस समय पर कांस्टेंट रखा जाएगा, ठीक है। तो ये आपका देखिए ये ग्राफ इस तरह का आता है कुछ, कि VBE को इंक्रीज करेंगे, स्टार्टिंग में कुछ टाइम लगता है, उसको 0 रहता है, IE करंट नहीं बढ़ती, देन शार्पली एक इंक्रीज आता है और फिर वो बढ़ता जाता है, जस्ट लाइक अ फॉरवर्ड बायस डायोड। आप डायोड में फॉरवर्ड बायस में ऐसा ही कैरेक्टरिस्टिक आपका आता है। तो अगर आप इसका एक स्लोप लेते हैं लीनियर रीजन में, तो स्लोप क्या देगा आपको, डेल्टा IE अपॉन डेल्टा VBE, ठीक है, ये स्लोप हो जाएगा। सो यू कैन कैलकुलेट दी रेजिस्टेंस। इनपुट रेजिस्टेंस क्या आएगा, बिकॉज रेजिस्टेंस इज ऑलवेज V अपॉन I। सो यहाँ पे स्लोप का आप रिवर्स कर दीजिए,
सो 1 स्लोप आपका वी डेल्टा वी बी ई अपॉन डेल्टा आई दे देगा, विच इज़ द इनपुट रेजिस्टेंस। ठीक है, अब देखते हैं आउटपुट में क्या कैरेक्टरिस्टिक आते हैं। अब यहाँ से मैं अभी बता देता हूँ बिफोर डिस्कसिंग द ग्राफ किस किस के बीच में प्लॉट करेंगे। तो आउटपुट वोल्टेज वी सी बी एंड आउटपुट करंट इज़ आई सी। सो वी सी बी के साथ आई सी को प्लॉट करते हैं और उसमें कांस्टेंट रख देंगे इनपुट को, वी बी ई को कांस्टेंट रख देंगे हम। मतलब इनपुट करंट की वजह से क्योंकि कंट्रोल हो रहा है तो इनपुट करंट मीन्स आई ई को कांस्टेंट रखेंगे। ये है, ऐसा कुछ ग्राफ आपका आता है। तो आई सी वर्सेज वी सी बी एट कांस्टेंट आई ई। तो आई ई को कांस्टेंट रखा गया है, बट यहाँ पे कई सारी बिकॉज ग्राफ्स आपको दिख रहे हैं आई सी वर्सेज वी सी बी एक सिंगल लाइन नहीं है, क्योंकि आई ई की वैल्यूज को हमने बाद में वेरी कराया हुआ है। मतलब कि कांस्टेंट आई ई है बट एक बार के लिए एक ले लिया आपने। मतलब कि आई ई को सपोज यहाँ पे फर्स्ट 0 वैल्यू है, सो आई ई इज़ 0 एंड आपने वी सी बी को इंक्रीज किया और आई सी को देखा कि कैसे इसका बिहेवियर आता है। फिर आपने आई ई की एक दूसरी वैल्यू ली 2 मिली एम्पियर, उसके लिए भी सेम प्लॉट किया। इस तरह से आप आई ई को वेरी करा रहे हैं और आपके पास कई सारे आई ई के वैल्यूज़ के लिए सारे प्लॉट आपके पास आ रहे हैं। तो आपके पास इसमें ये देखने के लिए भी है कि आई सी हाउ इट इज़ वेरीइंग विद वी सी बी एंड ऑल्सो हाउ इट इज़ वेरीइंग विद आई ई। तो आई वी सी बी के साथ भी इंक्रीज हो रहा है, आई सी वी सी बी बढ़ाने के साथ आउटपुट वोल्टेज बढ़ाएंगे, आउटपुट करंट बढ़ रही है। आई ई करंट जो इनपुट करंट थी उस करंट के लिए भी अगर आप उसकी वैल्यूज़ बढ़ाते जा रहे हैं तो आई सी की वैल्यू बढ़ रही है। सो आउटपुट करंट डिपेंडिंग ऑन ऑल मीन्स बोथ ऑन बोथ दी आउटपुट वोल्टेज एज वेल एज द इनपुट करंट। अब इसमें डिस्कस करने के लिए, क्योंकि आपको सिमिलर ग्राफ दिख रहे हैं आई ई के अलग अलग वैल्यूज़ के लिए, तो किसी भी एक वैल्यूज़ के लिए मैं बताता हूँ। फर्स्ट है तो 0 के लिए इंटरेस्टिंग भी है बिकॉज 0 इनपुट करंट है तो आई सी तो 0 होना चाहिए। लेकिन हमने कल भी डिस्कस किया था ये फिनोमेना, दिस इज़ द लीकेज करंट। तो ये आई सी बी ओ यहाँ पे मैंने इसको मार्क भी कर रखा है कि आई ई 0 है, स्टिल देयर इज़ अ करंट इन आउटपुट। वो करंट ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर से आती है एंड दिस इज़ नोन एज इन द कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन दिस इज़ नोन एज आई सी बी ओ, कलेक्टर टू बेस विद एमीटर ओपन। तो यहाँ पे ये करंट आएगी एंड इफ़ यू इंक्रीज द आई ई, एमीटर करंट को इंक्रीज करते हैं 2, 4, 6, 8 मिली एम्पियर इस तरीके से, तो आई ई की वैल्यू बढ़ती जाती है। ठीक है, अब वी सी बी जब 0 है, ठीक है, वी सी बी 0 है, तब भी आपके पास आई सी बी ओ की वजह से ये करंट आ रही है और ये जो करंट आ रही हैं इस तरह से बढ़ती जाएंगी। ठीक है, तो वी सी बी पे इस तरह से वेरी करेंगी कि पहले इंक्रीज हुई, मतलब थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हुई और धीरे धीरे बढ़ते 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 वो सेचुरेट टाइप का हो गया। लेकिन फिर जाके एक ब्रेकडाउन रीजन आता है, ये राइट साइड में देखिए, ये अलग से मार्क किया हुआ है। तो ये रिवर्स बायस टाइप का रीजन है, मतलब जैसा डायोड में रिवर्स बायस्ड में कैरेक्टरिस्टिक आता है, ये वैसा ही कुछ है। बट क्योंकि वहाँ रिवर्स बायस में मैंने रिवर्स में ही प्लॉट किया था, रिवर्स वोल्टेज एंड रिवर्स करंट मीन्स कि नेगेटिव में, इसलिए आपको अलग सा लगेगा। बट अगर आप दोनों को कंपेयर करें देन बोथ ऑफ दीज आर सेम। डायोड का रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक एज वेल एज दिस कैरेक्टरिस्टिक मीन्स कॉमन बेस का आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक आपका जस्ट लाइक रिवर्स बायस है। और यहाँ कुछ आपको इसमें कट ऑफ और सेचुरेशन भी आता है, वो भी मैंने यहाँ पे नहीं दिखाया हुआ है, मैं आपको अगले ग्राफ में दिखा रहा हूँ। इसी ग्राफ को दोबारा से डिस्कस करेंगे, कट ऑफ और सेचुरेशन रीजन जो कि उसमें दिखाया गया होगा। अगर इनको नेगेटिव साइड में ले जाएं, मतलब वी सी बी की 0 वैल्यू के लिए भी आई सी फ्लो कर रही है, देयर इज़ सम फाइनाइट करंट, सो फॉर मेकिंग इज 0, आई सी 0 करने के लिए आपको वी सी बी को नेगेटिव में ले जाना पड़ेगा। तो वी सी बी थोड़ा नेगेटिव में जाएगा तब आई सी 0 हो जाएगा और ये सभी के लिए थोड़ा थोड़ा वेरी करेगा आई ई की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए। तो आपका क्या है, ठीक है, ये सच लीकेज करंट हो गया। एंड इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको पता है, इसका अगर स्लोप निकालते हैं आप, अल्फ़ा क्या आएगा, अल्फ़ा ए सी विल बी डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई ई। ये कल भी डिस्कस कर चुके हैं हम, करंट गेन विच इज़ अराउंड 1।
तो ये निकालेंगे अगर इस ग्राफ से निकालना है। एंड एज वेल एज आर आउटपुट मीन्स आउटपुट रेजिस्टेंस विल बी डेल्टा वी सी बी अपॉन डेल्टा आई सी। तो इससे कैसे निकालते हैं, चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। इस ग्राफ से किस तरह से इनको प्लॉट करेंगे। सो फर्स्ट वन अल्फ़ा, अगर आपको अल्फ़ा निकालना है तो डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई ई एट कॉन्स्टेंट वी सी बी। तो उस समय पे कांस्टेंट वी सी बी रहेगा। तो आई सी अपॉन आई ई करना है आपको, डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई ई, वी सी बी कांस्टेंट रखना है। तो यहाँ पे मैं आपको ज़रा इसको प्लॉट करके दिखाता हूँ। ओके, तो ये डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई ई, अगर आपको ऐसा करना है कि आई सी की 2 वैल्यूज़ लेनी है और आई ई की भी 2 वैल्यूज़ लेनी है तो ये स्लोप निकल पाएगा, और वी सी बी कॉन्स्टेंट रखना है। ऐसे में आपका ये यहाँ पे प्लॉट किया गया है डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई ई। ये देखिए, ये वाला डेल्टा आई सी है, डेल्टा आई ई है। तो ये कैसे आएगा, आई ई की 2 वैल्यूज़ कैसे आएंगी, कोई भी 2 वैल्यूज़ ले लो आप। जैसे कि सपोज़ यहाँ पे ये वैल्यू ले ली है, इस तरह से ये प्लॉट कर दिया। ये 2 वैल्यूज़ मीन्स 6 मिली एम्पियर एंड तो डेल्टा आई ई यहाँ पे 6 - 4 हो जाएगा। एंड उस समय पे ये करस्पॉन्डिंग यहाँ पे ये मिला दो, तो इससे क्या आएगा, डेल्टा आई सी आ जाएगा। तो डेल्टा आई अपॉन डेल्टा आई सी एट कॉन्स्टेंट वी सी बी। तो यहाँ पे ये बिकॉज वी सी बी इज़ कॉन्स्टेंट, वी सी बी इज़ नॉट वेरिंग, तो अल्फ़ा आ जाएगा आपके पास। ठीक है, इसके बाद अगर आपको ये करना है, सेकेंड थिंग इज़ आउटपुट रेजिस्टेंस ये है डेल्टा वी सी बी ओवर डेल्टा आई सी एट कॉन्स्टेंट आई ई। तो आई ई यहाँ पे कांस्टेंट रहना चाहिए। तो आई ई कांस्टेंट रहेगा, ऐसा कैसे होगा, तो आई ई की कोई भी एक वैल्यू ले लो, सब जो यहाँ पे मैंने ऊपर दिखाया हुआ है फर्स्ट ये वाला ग्राफ। ठीक है, इस ग्राफ में देखिए आई ई की 8 मिली एम्पेयर वैल्यू हो गई, सो आई ई इज कांस्टेंट। और इस ग्राफ का स्लोप ले लिया, थोड़ा लीनियर रीजन में ले लिया, तो ये डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा वी सी बी आपको दे देगा सिंपल। तो ये आर आउटपुट दे देगा आपको। ठीक है, आर आउटपुट। तो ये सब मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से लेना है, कांस्टेंट क्या रखना है। तो यहाँ पे अल्फ़ा निकालते समय हमने कांस्टेंट रखा था वी सी बी। अब इसके ये वाला मैं बात कर रहा था, कट ऑफ एंड सैचुरेशन रीजन क्या होते हैं, उसी ग्राफ को मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे अगेन। तो 3 हमारे पास रीजन आते हैं, एक आता है एक्टिव रीजन, एक आता है यहाँ पे दिखाया गया है एक्टिव रीजन, और एक कट ऑफ और एक सैचुरेशन। तो ये 3 रीजन्स हैं आपके पास। तो कट ऑफ रीजन का मतलब ये है कि जब आपकी वी सी बी बढ़ाते जा रहे हैं आप और करंट आपकी 0 हो गई है, आई सी जो है आउटपुट करंट 0 है, तो वी सी बी कितना भी बढ़ा लें आप, आपका आई सी मीन आउटपुट तो आ ही नहीं रहा है। तो दिस इज़ नोन एज कट ऑफ। यहाँ पे तो ट्रांजिस्टर काम नहीं करेगा आपका। और इस तरफ आप देखिए, मतलब ये तो एक्स एक्सिस थी, वाई एक्सिस जहाँ पे आई सी प्लॉट किया गया है वहाँ पे आई सी मैक्सिमम है, बहुत ज़्यादा करंट जब फ्लो करती है उसको बोलते हैं सेचुरेशन रीजन। वी सी बी 0 है वहाँ पे, स्टिल देयर इज़ वेरी हाई करंट इन आउटपुट, उसको बोलेंगे सेचुरेशन। तो ये 2 एक्सट्रीम रीजन्स हैं, या तो बिल्कुल कट ऑफ है या सेचुरेशन हो जा रहा है, बहुत कम या बहुत ज़्यादा। इसके बीच में एक्टिव रीजन आता है जहाँ पे कि ये आई सी वेरी करता है वी सी बी के साथ, चेंज कर सकते हैं आप इसको, एडजस्ट कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। तो दिस इज़ नोन एज एक्टिव रीजन। यहाँ पे हम ट्रांजिस्टर को यूज करते हैं, एक्टिव रीजन मीन्स ऑपरेट करते हैं। ठीक है, इसको आगे और डिस्कस करेंगे हम। ये थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है, मैंने 3 बोले थे, इनपुट, आउटपुट एंड करंट ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक। तो ट्रांसफ़र मतलब कितना हो रहा है, इनपुट करंट क्या है, आउटपुट करंट क्या है। तो इनपुट करंट क्या है आपका, आई ई इज़ द इनपुट करंट, आई सी इज़ द आउटपुट करंट। तो इनके बीच में एक ग्राफ खींच दिया तो वेरिएशन आ गया आपके पास। और अब आप जानते हैं कि आई सी बी ओ इज़ द लीकेज करंट। तो आई ई की 0 वैल्यू के लिए भी, तो जो 0 से नहीं आएगा ये ग्राफ, बिकॉज आई सी इज़ नॉट 0, तो 0 नहीं, आई ई 0 होने पर भी आपके पास आई सी कुछ है और वो आई सी बी ओ है, इसलिए वहाँ से शुरू करेंगे और लीनियरली ये बढ़ रहा है। अभी आपने देखा भी था पिछले ग्राफ में कि आई ई की वैल्यू बढ़ती जाएंगी तो आई सी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। सो लीनियर है और यहाँ से अल्फ़ा निकाला जा सकता है।
इसके बाद अब ये ठीक है, ये फिर से वही रीजन्स आ गए हैं, इनको डिस्कस किया गया है कि एक्टिव रीजन क्या है और कट ऑफ रीजन क्या है, सैचुरेशन रीजन क्या है। और ये आउटपुट रेजिस्टेंस को अभी मैंने ग्राफ में किस तरह प्लॉट करेंगे ये बताया था आपको। तो दिस इज़ नथिंग न्यू। आर ओ से डिनोट करेंगे डेल्टा वी सी बी अपॉन डेल्टा आई सी एज कॉन्स्टेंट आई ई, एंड अल्फ़ा जो है आपका करंट गेन या करंट एम्प्लीफिकेशन विल बी डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई ई एट कॉन्स्टेंट वी सी बी। ठीक है, तो जो भी ग्राफ है उससे आराम से निकाला जा सकता है, और कैसे निकालना है वो मैंने आपको अभी शो किया था। अब हम कॉमन एमीटर में आते हैं। सो नाउ दिस इज़ द कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पे भी अब आपका एमीटर कॉमन है। ठीक है, नाउ एमीटर इज़ कॉमन, बेस इनपुट में इनपुट बेस करंट है, आउटपुट करंट आईसी है, कलेक्टर करंट है। सो आईबी वर्सेस अगर आप वी बी जो पोटेंशियल डिफरेंस है बी और ई के बीच का वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज, तो आई बी वर्सेज वी बी ई अगर खींचते हैं दिस विल बी इनपुट करेक्टरिस्टिक, और आई सी और वी सी ई यहाँ पे आउटपुट है, तो वी सी ई और आई सी के बीच में जो ग्राफ आएगा दैट विल बी आउटपुट करेक्टरिस्टिक। और कांस्टेंट करंट ट्रांसफ़र रेशियो में आपके पास आई बी और आई सी में एक ग्राफ खींचा जाएगा। तो देखते हैं इसको। सबसे पहले इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में आई बी और वी बी ई के बीच में ये ग्राफ है, और इस समय पे कांस्टेंट रखा जाएगा वी सी ई को। तो वी सी ई कांस्टेंट रख दिया है, तो क्या हो रहा है, वी सी ई कांस्टेंट रखने से वी बी ई को धीरे धीरे बढ़ाते हैं आप, आई बी बढ़ते 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 फिर एक रीजन के बाद बिल्कुल हाई हो जाता है वो। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो ये भी कुछ फॉरवर्ड बायस्ड पी एन जंक्शन डायोड की तरह ही है, और इसका भी स्लोप आप आगे वाले रीजन में लेंगे जहाँ वो शार्प इंक्रीज आ रहा है। लीनियर रीजन जहाँ पे आता है वहाँ पे स्लोप लेके आप उसका 1 स्लोप लेके इनपुट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, डेल्टा वी बी ई अपॉन डेल्टा आई बी। नाउ आउटपुट करेक्टरिस्टिक में क्या आएगा, अभी मैंने बताया था आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज। सो आई सी वर्सेज वी सी ई एट कॉन्स्टेंट इनपुट करंट, तो इनपुट करंट आई बी है उसे कांस्टेंट रखा जाएगा। ये ग्राफ आता है कुछ इस तरह से। इस ग्राफ में आप देख रहे हैं वी सी ई के साथ आई सी को प्लॉट किया गया है, तो हाउ आई सी इज़ वेरीइंग विद वी सी ई एट कॉन्स्टेंट आई बी। तो आई बी की यहाँ पे 4 वैल्यूज़ दिखाई गई हैं। आई बी 0 है, फिर 20 माइक्रो एम्पियर, 40 एंड 60। तो आई बी बहुत कम रहती है, नॉट इन मिली एम्पियर, बट आई सी मिली एम्पियर में है। देखिए यहीं पे भी आपको बहुत डिफरेंस दिख रहा है कि बीटा बहुत ज़्यादा होता है ना। तो बीटा बिकॉज आई सी अपॉन आई बी है, तो आई सी मिली एम्पियर में है, आई बी माइक्रो एम्पियर में है, सो वो 500 या 1000 तक रहता है। ओके, तो लेट अस डिस्कस दिस ग्राफ कि क्या ग्राफ आ रहा है। ये भी कुछ वैसा ही है, बट इसमें भी एक लीकेज करंट है आई सी ई ओ, मतलब कि जब आई बी 0 है तो फिर भी कुछ करंट फ्लो करती है आउटपुट में ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर। तो कलेक्टर टू एमीटर विद बेस ओपन, सी ई ओ बोलते हैं इसको। और इसमें भी आपके पास ब्रेकडाउन रीजन आ जाता है बहुत ज़्यादा हाई जब वोल्टेज हो जाता है, और ऑपरेटिंग रीजन यहीं रहता है, इससे कम पीछे ही रहता है जब सेचुरेट तक रहता है ये। और कट ऑफ एंड सेचुरेशन रीजन आर शोन हियर, ये सेम है जैसे अभी डिस्कस किया था कॉमन बेस के लिए। अब यहाँ पे भी प्लॉट का मैं फिर से एक बार बता देता हूँ और भी क्लियर हो जाएगा। सो हियर वी आर गोइंग टू कैलकुलेट, वी आर गोइंग टू मेजर बीटा एंड आर आउटपुट। सो बीटा इज़ दी करंट गेन, सो क्या होगा डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी, एंड आउटपुट रेजिस्टेंस विल बी डेल्टा वी सी ई अपॉन डेल्टा आई सी। तो बीटा कैसे निकलेगा, डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी करना है एट कॉन्स्टेंट वी सी ई, तो वी सी ई कॉन्स्टेंट रहना है। फिर से मैं आपको यहाँ से बताता हूँ, बीटा की वो निकालने के लिए वी सी ई कॉन्स्टेंट रहना चाहिए। तो डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी, ये इस तरह से कुछ करेंगे आप। आई बी की कोई भी 2 वैल्यूज़ के लिए तो 2 अलग अलग ग्राफ को सेलेक्ट करेंगे, ऐसा कुछ। ये 2 दिखाया गया है यहाँ पे, 2 वैल्यूज़ ले ली यहाँ पे, सपोज 60 एंड 40 माइक्रो एम्पियर, तो 60 माइनस 40 हो जाएगा डेल्टा आई बी। और डेल्टा आई सी निकालने के लिए आप करस्पॉन्डिंग यहाँ से प्लॉट कर इनको मिक्स कनेक्ट करेंगे, और आई सी की 2 वैल्यूज आ जाएंगी। सो यहाँ से बीटा निकलेगा। एंड फॉर
मेजरिंग आर आउटपुट कैसे आएगा? आउटपुट रेजिस्टेंस के लिए कांस्टेंट रखना है आपको आई बी, तो आई बी की कोई भी एक वैल्यू ले लीजिए। यहाँ पे इधर दिखाया हुआ है मैंने ये वाला, या यहाँ से भी हो सकता है ऐसा कुछ, इस तरह से भी सेम ही आएगा। डेल्टा आई सी और डेल्टा वी सी आ जाएगा एट कांस्टेंट आई बी। तो इस तरह से आर आउटपुट भी आ गया, बीटा भी आ गया और आउटपुट भी आ गया। ओके, तो सैचुरेशन किस तरह डिफाइन किया जाता है? सैचुरेशन रीजन इज डिफाइंड एज व्हेन चेंजिंग आई बी डज नॉट प्रोड्यूस अ कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन आई सी। सैचुरेशन में देखेंगे आप, रीजन ऐसा रीजन है जहाँ पे आई बी तो चेंज हो रहा है, आई बी को चेंज कर रहे हैं आप 0, 20, 40, 60, लेकिन आपका आई सी में कोई चेंज नहीं दिख रहा आपको, तो आप तब बोलेंगे सैचुरेट हो गया है, मीन्स आई सी मैक्सिमम है, आई सी इतना ज़्यादा हो चुका है कि अब आई बी पे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, और ये कट ऑफ रीजन इधर है, इस रीजन को कट ऑफ रीजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि अब आई सी यहाँ पे 0 है। ठीक है, आई सी 0 है, इसलिए वी सी पे डिपेंड ही नहीं करता। तो बीच में इन बिटवीन दीज टू रीजन्स वी हैव द एक्टिव रीजन। इसमें भी यहाँ पे वही शो किया गया है, तीनों रीजन्स को शो किया गया है और सैचुरेशन और कट ऑफ दिखा दिया है। ठीक है, नाउ करंट ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक में क्या आएगा? दोनों करंट, इनपुट और आउटपुट करंट को हम प्लॉट करेंगे। सो हाउ आउटपुट करंट इज बिहेविंग और वेरिंग विद द आई बी, इनपुट करंट आई सी और वर्सेज आई बी। फिर से अब क्लियर देख लीजिए कि आई सी मिली एम्पियर है, आई बी माइक्रो एम्पियर है, और ये लीकेज करंट को दिखाते हुए तो आई बी 0 है तो आई सी फिर भी कुछ है, देयर इज सम करंट, इसलिए यहाँ से शुरू 0 से नहीं होगा और लीनियरली वेरी करेगा। आई बी बढ़ रहा है, आई सी भी बढ़ेगा। इसका स्लोप आपको क्या देगा? बीटा। तो बीटा डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी। सो एक्टिव रीजन ये ऐसे डिफाइंड है, इस रीजन में ये रहता है कि आई सी आई बी पर डिपेंड करता है और इंक्रीज करता है। कट ऑफ रीजन में आई बी 0 हो जाता है। ठीक है, तो आई सी बहुत कम रहता है या 0 ही रहता है, आई बी पे डिपेंड नहीं करता, आई सी 0 या आई सी ई ओ रहेगा। सैचुरेशन में आई सी इज़ वेरी हाई। ये इनके कुछ पैरामीटर्स हैं, इनपुट रेजिस्टेंस डेल्टा वी बी अपॉन डेल्टा आई बी। ठीक है, इनपुट वोल्टेज और वर्सेस डिवाइडेड बाय इनपुट करंट एट कांस्टेंट वी सी। उसके बाद आउटपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट वोल्टेज डेल्टा वी सी अपॉन आउटपुट करंट डेल्टा आई सी एट कांस्टेंट इनपुट करंट आई बी। वोल्टेज गेन क्या होगा? दोनों वोल्टेज आप ले लीजिए, मतलब इनपुट और आउटपुट को, तो डेल्टा वी सी अपॉन डेल्टा वी बी, तो आउटपुट अपॉन इनपुट एट कांस्टेंट आई बी। करंट गेन क्या होगा? आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। इससे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप पावर गेन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, बाकी इनको डिस्कस करेंगे जब एम्पलीफायर हम डिस्कस करेंगे। नाउ कम्स दी थर्ड वन, कॉमन कलेक्टर। कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में आपका ये इनपुट है या आउटपुट है, दोनों दिखाए गए हैं। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक थोड़ा सा अलग है इसके कैरेक्टरिस्टिक, ना तो ये कॉमन बेस और कॉमन एमीटर के तो सेम थे, जस्ट लाइक दी फॉरवर्ड बायस डायोड, लेकिन यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक अलग हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है? करंट मतलब आई बी है, ठीक है, आई बी और वोल्टेज जो हो गया इनपुट में वी सी बी। ठीक है, कलेक्टर कॉमन है अभी, और आउटपुट में आउटपुट करंट आई ई होगी, कलेक्ट एमीटर करंट। तो वी सी बी वर्सेज आई बी प्लॉट किया है, वी सी बी और डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वी ई सी या वी सी ई, वो डिपेंडिंग ऑन द एन पी एन और पी एन पी। तो आप देख रहे हैं कि आई बी डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, अगर आप वी सी बी को बढ़ा रहे हैं तो आई बी की कुछ वैल्यू है, सपोज ये हाईएस्ट वैल्यू है यहाँ पे कुछ, ठीक है, ये हाईएस्ट वैल्यूज कुछ है, और थोड़ा सा इंक्रीज किया तो वो कम नहीं हो रहा, मतलब वो बढ़ नहीं रहा बल्कि कम हो रहा है। मतलब पहले वो ज़्यादा था करंट, आई बी करंट जो थी बहुत ज़्यादा थी, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा रहे हैं वो कम हो रही है और बहुत जल्दी शार्प डिक्रीज है। ठीक है, और वी ई सी कलेक्टर एमीटर जो वोल्टेज है उस आउटपुट वोल्टेज को अगर वेरी कराएं तो ये भी वेरी हो रहा है।
ठीक है। इसके बाद जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक हैं इसमें क्या है, ये जस्ट सेम है लाइक दी कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, बिकॉज यहाँ पे आई ई वर्सेस वी ई सी या वी सी ई है, और वहाँ पे था आई सी वर्सेस वी ई सी था। तो आउटपुट मीन्स वोल्टेज तो सेम ही है और करंट में आई सी और आई ई में वेरी कर रहा है। यहाँ से आई सी था, यहाँ आई ई है, और यू नो दैट आई सी इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू आई सी और आई ई लगभग बराबर होते हैं, इसलिए जो वेरिएशन आएगा वो एक जैसा आता है। इसलिए ये कॉमन एमीटर का जैसा ही सेम कैरेक्टरिस्टिक आउटपुट में इसका भी आता है एट डिफरेंट आई बी। वहाँ पे भी हमने आई बी को वेरी कराया था, तो आई बी 0 है, यहाँ पे भी सेम कट ऑफ और सेचुरेशन एंड एक्टिव रीजन, 3 रीजन आएंगे। सो आउट ऑफ ऑल दीज थ्री कॉन्फ़िगरेशन मोस्ट कॉमन मोस्ट वाइडली यूज्ड क्या है, कॉमन एमीटर। आज ये कैरेक्टरिस्टिक हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब आगे को कुछ और इनके ट्रांजिस्टर के बारे में हम पढ़ेंगे और इसके एप्लीकेशंस भी पढ़ेंगे।